हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने मैथमेटिकल टूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियोस में। आज हम अपनी आगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, सेकंड यूनिट जो है। तो जो मैथमेटिकल टूल्स था उसका यूज़ अब कहाँ होगा, इस यूनिट में आपको पता लगेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जितना बेसिक यूज़ था वो मैंने आपको करवा दिया है, उसी का यूज़ करके हम आगे के इन टॉपिक्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो आज हम जो है नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड, जिसका नाम है क्या, काइनेमेटिक्स। यूनिट सेकंड है हमारी काइनेमेटिक्स। अच्छी यूनिट है। आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी, क्योंकि ज़्यादा यूज़फुल यूनिट है। इसके यूज़ का जो है आगे की यूनिट्स में भी यूज़ आएगा। तो आपको अच्छे से क्लियरली इसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स जो है हमारे पास, इसमें हम किसकी बात करेंगे, तो इस यूनिट में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के मोशन की, ठीक है। तो हमारे पास जो काइनेमेटिक्स है ये ब्रांच है मैकेनिक्स की। फिजिक्स के अंदर हमारे पास एक ब्रांच आती है मैकेनिक्स, और उस मैकेनिक्स में जो है उसकी भी जो ब्रांच होती है, मैकेनिक्स जो होती है, इसकी हमारे पास 3 ब्रांच होती है। जो मैकेनिक्स है इसकी हमारे पास 3 ब्रांचेज होती है। फर्स्ट जो ब्रांच है दैट इज स्टैटिक्स, ओके। सेकंड जो ब्रांच है काइनेमेटिक्स, और थर्ड जो ब्रांच है डायनामिक्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स, और फिजिक्स की भी एक ब्रांच कौन सी, मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स की ब्रांच आपके पास 3 होती है। तो मैकेनिक्स में हम किसकी बात करते हैं, तो मैकेनिक्स जो ब्रांच है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स के रेस्ट एंड मोशन की। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। और मैकेनिक्स की जो है 3 ब्रांचेस हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक एंड डायनामिक्स। इन तीनों ब्रांचेस में हम किस किस की स्टडी करेंगे, तो जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब यहाँ पर किससे है, रेस्ट से। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, एक जगह आराम अवस्था में होगा, उसकी स्टडी जो हम करते हैं वो स्टैटिक्स के अंदर करते हैं। सेकंड जो है काइनेमेटिक्स, जो हमारी यूनिट का नाम भी है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम किसकी बात करेंगे, तो काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट का मोशन जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे, विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। किसकी स्टडी करेंगे इसमें हम, मोशन की। ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन है किस तरीके से होता है, क्या होता है, उसकी स्टडी करेंगे विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। मोशन के जो कारण है, किस वजह से हो रहा है, उसको कंसिडर यहाँ पर नहीं करते हम। और जो डायनामिक्स है इसमें हम बात करते हैं मोशन की विद कंसिडरिंग कॉज। मोशन के क्या कारण है इसकी जो है कंसिडर करके हम जो स्टडी करते हैं डायनामिक्स में। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट्स है लॉ ऑफ मोशन, वो डायनामिक्स का ही एक हिस्सा है। उसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा, ये सब चीज़ें जो हम डायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर। तो स्टैटिक्स में रेस्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्ट में, जब रेस्ट में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में, लेकिन मोशन के जो कोज है
उनको कंसिडर यहाँ पर नहीं करते हैं, और डायनामिक जो है उसके अंदर मोशन और मोशन के कॉज। क्लियर? तो ये हमारे पास मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज हैं। तो अब जो हमारी यूनिट है काइनेमेटिक्स, इस काइनेमेटिक्स में हम किसकी बात करेंगे? तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पूरी जो काइनेमेटिक्स उसके अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया काइनेमेटिक्स का। अब आपके पास आता है टॉपिक रेस्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहेंगे। 9th में भी हम पढ़ के आ चुके हैं। सिंपल सी स्टेटमेंट है इसकी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहा जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहेंगे? यदि हमारे पास इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज with respect to time and surrounding। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का जो है उसकी जगह, उसकी पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक जगह रखा हुआ है और उसके सराउंडिंग के हिसाब से और समय के साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड, इसकी बोर्ड की जो सराउंडिंग है ये रूम है, और टाइम के रेस्पेक्ट में इस बोर्ड की पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो फिर ये बोर्ड किस में होगा? रेस्ट में होगा। क्लियर? तो समय के साथ और चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है? रेस्ट में। इसके लिए एक एग्जांपल हम लिखे, ए बुक lying on table, a tree, a building। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये आपके पास किसके हैं? रेस्ट के हैं। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है उसका कारण हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरल एक स्टेटमेंट, बेसिक जो रेस्ट की स्टेटमेंट है हम ये देते हैं। तो रेस्ट जो है, फिर बात आती है मोशन की। ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे? तो इफ द पोजिशन of object change with respect to surrounding and time। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग और टाइम के रेस्पेक्ट में, then object is said to be in motion। Example, a moving car on road, a kite flying in sky। इस तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मोशन के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का या रेस्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इनको हमने डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, किस तरीके से हम बताएंगे? तो हमारे पास हम मोशन को बताने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, एक ओरिजिन पॉइंट कंसिडर करते हैं जहां से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताया जाता है कि अगर उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। अगर नहीं चेंज होती है तो क्या है? रेस्ट में है। तो हम जो पॉइंट कंसिडर करते हैं जहां से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंसिडर करेंगे, दैट रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। जैसे हमारे पास मान लो एक सड़क है कोई, और उस सड़क के नज़दीक हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है,
और इस बिल्डिंग के पास में कोई मान लो गाड़ी वगैरह खड़ी है, ये ठीक है। तो हमने इस गाड़ी की जो पोजीशन है या जो डिस्टेंस है वो हमने इस बिल्डिंग से मेजर की है। मान लो इस बिल्डिंग से ये 100 मीटर दूर खड़ी है और टाइम चेंज होता जा रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन यही की यही है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो गाड़ी है ये किस में है, रेस्ट में है। और ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग इसके लिए क्या होगी, रेफरेंस पॉइंट, या हम ये कहे ओरिजिन पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के, बिना ओरिजिन पॉइंट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन को नहीं स्टडी करते हैं। तो उसके लिए आपको किसी ना किसी पॉइंट को कंसीडर करना जरूर पड़ता है जहां से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर कर रहे हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट आपका एक जगह रेस्ट में है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो फिर ये रेस्ट में होगा। और अगर मान लो अब इसी एग्जांपल में हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से मान लो 500 मीटर हो जाती है, ठीक है। पहले टाइम मान लो यहाँ पे t1 टाइम है, t2 टाइम के बाद में इसकी पोजीशन जो है वो 500 मीटर दूर चली गई रेफरेंस पॉइंट से, इस बिल्डिंग से। तो हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये किस में है, मोशन में। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में और मोशन में दिखाने के लिए हम एक ओरिजिन पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं और उससे बताया जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में या मोशन में, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करती है, उसके देखने पर वो किस तरीके से उसको देख रहा है। तो हमारे पास हम एक और चीज़ यहाँ पे कंसिडर करते हैं, एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक टॉपिक है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर एक पर्सन के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है तो दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कैसे। जैसे हमारे पास मान लो एक कोई गाड़ी है और इस गाड़ी में मान लो हमारे पास 2 पर्सन बैठे हैं, क्लियर। और ये जो है आपकी एक रोड पर चल रही है, यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन खड़ा है जो इस जगह एक थर्ड पर्सन है, ए बी सी 3 पर्सन है। ये एक पेड़ के नजदीक खड़ा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये दोनों पर्सन एक दूसरे को देखते हैं, मान लो बैठे हुए हैं और ये जो बस है, ये गाड़ी जो है ये मूव कर रही है। अगर ए पर्सन जो है बी पर्सन को देखता है तो इस ए पर्सन के लिए ये जो बी पर्सन है ये किसमें है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बस मोशन में है, लेकिन इस बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं पर ही बैठा हुआ है। या हम जैसे एक ट्रेन में जा रहे हैं तो हमारे साइड वाला जो पैसेंजर है वो हमारे रेस्पेक्ट में किसमें है, वो रेस्ट में है, लेकिन जो ट्रेन है वो मोशन में है। अगर बाहर से कोई तीसरा पर्सन सी पर्सन है, वो इस बस को देख रहा है, ये बस मूव कर रही है, तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये दोनों किसमें है, मोशन में है, क्योंकि बस मोशन में है और बस की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। तो सी पर्सन को ये जो ए और बी है दोनों किसमें दिखाई देंगे, मोशन में। जबकि ए को बी देखे या बी को ए देखे तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। तो यहाँ पर ये दोनों पर्सन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पर है, और इस सी के रेस्पेक्ट में देखे जाए तो ये दोनों मोशन में है।
तो मतलब यहाँ जो है हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों पर्सन जो है ये रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। किसके अकॉर्डिंग? मोशन में इस सी पर्सन के अकॉर्डिंग है और रेस्ट में ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो पर्सन है, ए पर्सन या बी पर्सन, इस पर्सन की पोजीशन को दिखाने के लिए 3 एक्सिस कंसिडर करेगा। 3 एक्सिस मान लो इसने कंसिडर किए, यहाँ पर ये एक्स वाई जेड, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी पोजीशन तीनों एक्सिस से क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो 3 एक्सिस का जो सेट है इस बी पर्सन के लिए, ये इसका क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर मान लो ये जो पर्सन है, ये पर्सन 3 एक्सिस कंसिडर करता है, एक्स वाई जेड, तो इसकी बस की जो पोजीशन है, मान लो 3 एक्सिस इसने इस तरीके से कंसिडर किए, एक्स वाई जेड, तो ये बस लगातार मोशन में है, तो इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस में आपके पास क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये जो है बस की जो पोजीशन है सी के रेस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही है। तो ये जो 3 एक्सिस का जो सेट है इस पर्सन के लिए, इसका क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इसके लिए जो बी वाला जो आपके पास है, इसके लिए 3 एक्सिस का जो ये सेट है, इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ए जो पर्सन है वो रेस्ट में है, और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ए जो पर्सन है वो मोशन में है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या वेलोसिटी या स्पीड को दिखाने के लिए 3 एक्सिस का जो सेट लेते हैं, दैट सेट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ए सेट of 3 coordinates या 3 एक्सिस। 3 एक्सिस कौन से? एक्स वाई एंड जेड, विच डिस्क्राइब द पोजिशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो 3 एक्सिस का जो सेट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में, तो जैसे मैंने बताया है कि इस बी पर्सन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ए पर्सन जो है वो रेस्ट में है कि ए की जो पोजीशन है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। लेकिन इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये बस मूव कर रही है, मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है। तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, मतलब ये जो पर्सन है दोनों, या ए जो पर्सन की बात करें हम, तो ए जो पर्सन है वो इसके लिए किस में है? मोशन में। क्लियर? तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इम्पोर्टेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहाँ पर। तो ये बात कर लेते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पर एक नोट डाल के आपको लिखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एब्सोल्यूट motion and absolute rest are not possible. Absolute rest and absolute motion possible नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में या मोशन में बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जो कि एक जगह फिक्स हो, रेस्ट में हो। हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं फिक्स, जहां से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम बता पाएं।
कि उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है तो मोशन में है, चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में है। क्लियर? जो मान लो एक पॉइंट हमने लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं इस पॉइंट को आपको फिक्स लेना है कि ये फिक्स रहे। तो इसके रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं की यहीं है काफ़ी देर से तो इसका मतलब ये रेस्ट में है, और इसकी पोजीशन मान लो अगर चेंज हो रही कैसे भी तो फिर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब फिर ये मोशन में। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं वो पॉइंट एक जगह फिक्स हो, और ऐसा कोई भी पॉइंट जो फिक्स हो एक जगह वो हम नहीं कंसिडर कर सकते, हमारे पास है ही नहीं। क्यों नहीं है? मान लो हमने कोई भी पॉइंट है, हम अर्थ के ऊपर है और हमने एक पॉइंट को फिक्स कर लिया, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है कि ये पॉइंट कभी चेंज नहीं होने वाला है, कि एक जगह रेस्ट में ये पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख रहे हैं। तो अब हमें पता है कि हमारी अर्थ लगातार जो है वो मोशन में है, तो हमने जो पॉइंट कंसिडर किया है वो भी क्या है, मोशन में, तो उसके रेस्पेक्ट में उस पॉइंट को एक जगह फिक्स हम नहीं ले सकते। तो कोई भी जो रेफरेंस पॉइंट हम कंसिडर करेंगे वो एक जगह फिक्स या रेस्ट में हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में होना इम्पॉसिबल है। अब हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, मान लीजिए बोर्ड है, इस बोर्ड को हम यहाँ से देख रहे हैं, रेस्ट में है, लेकिन अगर हम इस बोर्ड को मून से देखें या दूसरी ऐसी जगह से, तो मान लो सपोज करें कि हम मून पे चले जाए और वहाँ से देखें, तो वहाँ से हमें दिखाई देगा कि अर्थ घूम रही है, इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। तो अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं सभी की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो उसमें ये बोर्ड भी आ गया, तो बोर्ड क्या है, फिर वहाँ से अगर देखते हैं मून से तो फिर ये मोशन में है, अगर हम यहाँ खड़े होकर मेजर करते हैं तब ये रेस्ट में है। तो इसको हम क्लियरली नहीं डिफाइन कर सकते कि ये रेस्ट में है या मोशन में है, मतलब जो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं कह सकते, एब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं कह सकते। तो जो रेस्ट और मोशन है दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है, और रिलेटिव टर्म है कि रेस्पेक्ट में हम निकालते कि उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, उसके रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो दोनों टर्म रिलेटिव टर्म्स है, तो एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स है, किसी के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट या मोशन निकालते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में वो चीज़ रेस्ट में है, उसके रेस्पेक्ट में वो चीज़ मोशन में है। क्लियर? तो रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकते कभी भी, जबकि रेस्ट और मोशन किस में होते हैं, एक दूसरे से रिलेटिव टर्म्स हैं, किसी के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं। क्लियर? तो ये रेस्ट और मोशन से आपका। फिर बात आती है पॉइंट ऑब्जेक्ट की। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाम से पता है हमें कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मतलब एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, हम ऐसे कहें, या हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट को फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई कार है और वो कार एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लो 10,000 किलोमीटर उस कार ने ट्रेवल की। कार की जो लेंथ है, लंबाई, मान लो 2-3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर होगी, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है 10,000 मीटर। तो कार जो है 10,000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 10,000 मीटर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो कार है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। या जैसे हमारे पास अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो इसका जो रिवॉल्यूशन की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा बड़ी है। तो वहां पर हम जो है, अर्थ इतनी बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो अर्थ के द्वारा जो चला गया जो पाथ है वो उसके साइज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायमेंशन या अपने साइज के कंपैरिजन में एक बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करे,
तो उस लार्ज डिस्टेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अब मान लो वही कार है 5 मीटर लंबी है और वो 10 मीटर चलती है, तो 10 मीटर डिस्टेंस के लिए हम उस कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। कार की जो लेंथ है उससे वो काफी ज्यादा डिस्टेंस अगर चलती है, जैसे कार की लेंथ 5 मीटर है, चलिए उसने 20,000 मीटर या 20 किलोमीटर, तो फिर वो उस डिस्टेंस के लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट की स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट if it travel a large distance as compared to its dimension। डायमेंशन मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं लेंथ। एग्जाम्पल, ए कार ट्रेवल 5000 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। तो ये जो है आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो इसमें आज के लिए हमें इतना करना है, फिर आगे हम कल करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ मोशन जो है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो आज सिंपल जो आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन था रेस्ट मोशन का काइनेमेटिक्स में, वो हमने पढ़ा है। तो इतना करना आपको। क्लियर? इतना ही नोट कर लेना आज के लिए।